जयपुर के राजा वो अपनी बेटी से कहने लगे, तू जो मांगेगी सो दूंगा, मदन मोहन जी को मत मांग। तो पुत्री ने कहा, पिताजी आपके घर में पहले से ही गोविंद देव जी की सेवा है, मदन मोहन जी की सेवा है, एक ठाकुर की आप कर ही रहे हैं, एक मुझे दे दीजिए। पिता बोले, नहीं नहीं नहीं, तू जो मांगेगी दूंगा, लेकिन मदन मोहन जी नहीं दूंगा। बेटी भी बोली, मैं भी केवल मदन मोहन जी को ही चाहती हूं और कुछ नहीं चाहती। पिता ने कहा, चल ठीक है, एक काम करते हैं। बोले, क्या? मैं तेरे सामने 5 मूर्तियां रखूंगा और तेरी आंखों पे पट्टी बांधूंगा। अगर स्पर्श करके तूने बता दिया कि मदन मोहन जी कौन से, तो मदन मोहन जी को तू ले जाइयो, और स्पर्श करके भी अगर तू नहीं बता पाई तो फिर मदन मोहन जी मेरे पास ही रहेंगे। लेकिन उस पुत्री को पूरा भरोसा था कि मैं पहचान जाऊंगी मदन मोहन जी कौन से। राजा ने 5 स्वरूप तैयार करवाए, एक जैसी कदकाठी, एक जैसा इत्र, एक जैसी पोशाक, एक जैसी माला, एक जैसी पगड़ी, एक जैसे अलंकार, एक जैसी वंशी, बिल्कुल सब कुछ एक जैसा। कोई व्यक्ति पहचान ही नहीं पाएगा कि इनमें मदन मोहन जी कौन से हैं, 5 एक जैसे। और पुत्री से कहा, बेटी 5 स्वरूप तैयार हो गए, सुबह अब तुम्हारी परीक्षा होगी, अगर तुमने पहचान लिया तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे दहेज में मदन मोहन जी जाएंगे। रात भर पुत्री बेचारी बड़ी परेशान, बोले कि कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं मैं चूक ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मदन मोहन जी रह जाएं। रात भर प्रार्थना करती रही तो मदन मोहन जी उसके स्वप्न में आ गए, और स्वप्न में आकर के बोले, काय को चिंता कर रही है? बोले, मैं ये चिंता कर रही हूं कि ये 5 पिताजी ने एक जैसे बनवाए, मैं कैसे पहचानूंगी आप कौन से हो? मदन मोहन जी बोले, तू बिल्कुल चिंता मत कर, स्वप्न में बोल रहे हैं उसको। मदन मोहन जी बोले, तू जब 5 का स्वरूप देख रही हो, सब लोग इधर देखो, और विशेष रूप से आगे वालों से हमारी बहुत विनती है, बहुत सावधानी से सुनो, पीछे वाले बिल्कुल सावधानी से बैठे, आगे वाले भी बैठो। तो मदन मोहन जी स्वप्न में बोले, एक काम कर। बोले, क्या? कल जब 5 को तू देखे ना, तो मुख देखने के बाद, वक्ष देखने के बाद, चरण देखने के बाद, जो ऐसे भुजा होती है ना वंशी बजाने वाली, त्रिभंग ललित स्वरूप है, उन भुजाओं के ऊपर हाथ फेरियो। और बोले, देखते देखते जिस स्वरूप की उंगली खड़ी हो जाए, समझ जाना वही मैं हूं, और तू पिता को बता दियो कि ये रहे मदन मोहन जी। ठाकुर जी ने क्या कहा? जिस स्वरूप की उंगली ऐसे खड़ी हो जाए तेरे स्पर्श से, तू बस पकड़ करके बोल दो, पिताजी यही मदन मोहन, वो मैं ही हूंगा। अब देखो इस कथा में क्या है कि भक्त ठाकुर जी को नहीं पहचान रहा है, ठाकुर जी भक्त को पहचानेंगे, ठाकुर जी भक्त के पास रहना चाहते हैं। सोचो, विचार करो कि उस राजा की पुत्री की भक्ति कैसे होगी कि ठाकुर जी अपने जड़ स्वरूप में उंगली खड़ी कर देंगे। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जड़ हैं नहीं, ठाकुर जी चेतन नहीं है। ये तो हमारी भक्ति की न्यूनता, हमारी भक्ति स्वभाव की सूक्ष्मता है कि हमको उनमें जड़ का अनुभव होता है, हमको उनमें जड़त्व का अनुभव होता है। दूसरे दिन सब लोग ऐसे ही बैठे थे, पूरी भीड़, और 5 स्वरूप मंच पर रखे गए, और पुत्री की आंख में पहले रुई लगा दी, फिर पट्टियां बांधी, बिल्कुल कहीं से दिख ना जाए, और ऐसी स्थिति में उसको ले गए मंच पर, जाओ चलो ढूंढो कौन से हैं ठाकुर जी। पहले स्वरूप को देखे, रूप एक जैसा, हाथ एक जैसे, पैर सब कुछ एक जैसा। स्पर्श करते करते जैसी उसने वास्तविक मदन मोहन जी को छुआ, सोई मदन मोहन जी ने अपनी उंगली उठा दी, और जैसी उंगली का स्पर्श किया उसने कहा, पिताजी ये हैं मदन मोहन लाल जी। राजा ने मदन मोहन जी को प्रणाम नहीं किया, अपनी पुत्री को प्रणाम किया। बोले, बेटी तूने नहीं पहचाना है, उन्होंने पहचाना है तुझे।
तेरा स्पर्श होते ही मैंने देख लिया था कि उन्होंने अपनी उंगली हिलाई थी, अपनी उंगली खड़ी की थी। इसका मतलब तू नहीं ले जाना चाहती है उनको, वो जाना चाहते हैं तेरे साथ में। तू ले जाना चाहती तो मैं नहीं देता, लेकिन वो जाना चाहते हैं इसलिए मैं नहीं रोकूंगा।